मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल कलायत। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है मुख्य कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या स्थान है। इसमें मैंने आपको पहले की जो 3 वीडियोस थी उनमें मैंने राष्ट्रपति के बारे में किस तरह से व्यवस्था की गई, उसकी योग्यताएं, वेतन, भत्ते, निर्वाचन की प्रक्रिया और उसकी संकटकालीन शक्तियों के बारे में बता दिया है। ठीक है, और अगर आप उनके बारे में दोबारा से जानना चाहते हो तो मैंने आज लिंक अपलोड किए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हो। इसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रहता है बच्चों, जो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए बच्चों कि जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है ना, की है संविधान के द्वारा, ठीक उसी तरह से संविधान के आर्टिकल 63 यानी कि 63वें जो अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है वो कौन है? श्री वेंकैया नायडू, जिनका निर्वाचन हुआ था 5 अगस्त 2017 को, और इससे पहले जो थे उनका नाम था डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, और जो प्रथम आ जाता है कई बार कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इस नाम से भी आप भली भांति परिचित है बच्चों। देखिए आप टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो टीचर डे किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद की। वो एक क्या थे? अध्यापक थे, और उन्होंने क्या कहा था कि मेरा सारा जीवन मतलब कि एक अध्यापक के रूप में ही समर्पित है, तो इसीलिए हर साल हम शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। तो वो थे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में, कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है बच्चों, वो किसके जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, और फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है? इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में भिन्नता होने का कारण क्या है? ये हमने वहाँ पर की थी, किसकी? राष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की क्या है? अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति तो सारे देश का मुख्य कार्यपालक होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं के निर्वाचित। मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। इसके विपरीत उपराष्ट्रपति साधारणतः केवल राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है बच्चों। जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते ही वेतन और भत्ते भी प्राप्त करता है। इसे उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन, कोई भत्ता, कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है, बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उसके लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कुछ, ये सेम ही है जो राष्ट्रपति की, फिर भी एक बार आपको करवा देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी, कि वह एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और जब उम्मीदवार को यानी कि जो उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करने जा रहा है उसको जमानत के रूप में 15,000 रुपये की राशि जमा करवानी पड़ती है। नेक्स्ट आता है वह किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, और ना ही वो किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। इस तरह से ये 4 या 5 योग्यताएं किसकी निर्धारित की गई हैं? उपराष्ट्रपति की। इसके बाद इसकी अवधि के बारे में हम जानेंगे भी। जो उपराष्ट्रपति है उसे भी हमारे देश के राष्ट्रपति की तरह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चुनाव। मैंने पहले भी आपको बता दिया, दोबारा से फिर बता देती हूँ कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। और अगर पूछा जाए चुनाव प्रणाली क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान भी। जो इसके लिए मतदान करते हैं ना, ये सदस्य है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इनका जो वोट है वो क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सैलरी, वेतन और भत्ते की राष्ट्रपति को जो ये उपराष्ट्रपति है इसे 2014 के कानून के अनुसार 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसे खुद के निजी कार्यालय के लिए 60,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं, और पेंशन की व्यवस्था की गई है भी। जितना इसका वेतन है ना उसका 50%, जैसे 4 लाख है तो 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन उसे दी जाएगी। उसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं, आने जाने
का मतलब कि जो खर्च है वो सारा उसे संविधान के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो क्या है, संचित निधि से ही दिया जाता है। उसके बाद आता है इसका शपथ, कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति है किसके सामने शपथ लेता है, राष्ट्रपति के सामने या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के सामने। उसके बाद आता है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से यानी कि 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। तो बच्चों ये था हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी। उसके बाद आता है भी जो उपराष्ट्रपति है भारत का, उसके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो संवैधानिक रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियों का स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है, फिर भी इसका स्थान राष्ट्रपति के बाद आता है। भी उपराष्ट्रपति है जो वो राष्ट्रपति के बाद क्या है, दूसरा प्रमुख आदमी है हमारे देश का, ठीक है। तो इसकी जो शक्तियां हैं या इसके कार्य है वो बताते हैं कि एक राष्ट्रपति के रूप में भी, उपराष्ट्रपति के रूप में इसे कोई विशेष अधिकार नहीं देंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्या है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो बीमार हो जाए या वो किसी कारणवश त्याग पत्र दे दे, तो क्या होता है, अस्थायी रूप से सभी कार्य कौन संभालता है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति। और जो हमारे संविधान का आर्टिकल 65 है ना, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के रूप में वेतन इत्यादि भी ये उस समय प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य है इसका। उसके बाद आता है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, पहले ही आपको बताया कि ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस कारण वह राज्यसभा की भी जितनी भी बैठकें होती है राज्यसभा की, उनकी अध्यक्षता करता है। और वह राज्यसभा के अधिवेशन में सभापतित्व का काम करता है, कि अध्यक्ष है, राज्यसभा में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेवारी है। और जो व्यक्ति सदन के अनुशासन को भंग करता है, उपराष्ट्रपति उसे सदन से बाहर भी निकाल सकता है, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है लोकसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है। उसके बाद वह राज्यसभा के सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है। उपराष्ट्रपति को साधारणतः वोट देने का अधिकार नहीं होता अगर राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जा रहे हैं, लेकिन उसे निर्णायक मत का अधिकार होता है। अगर कोई बिल है जैसे आ जाता है ना, वो राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए जाता है, जैसे बजट का ही आप लगा लीजिए कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होता है। तो वहाँ पर अगर इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि आधे आधे पड़ते हैं किसी बिल को लेकर वोट, तो जो ये सभापति होता है यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, ये निर्णायक मत वहाँ पर दे सकता है, वैसे इसकी वोटिंग नहीं होती। उसके बाद जब बिल को राज्यसभा पास कर देती है, तब उपराष्ट्रपति क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करता है, उसके बाद ही वो बिल वहाँ से जाता है। वह किसी भी सदस्य को असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की मनाही, वही है, अनुशासनहीनता का कोई भी मतलब कि कार्य नहीं करने देता है। उसके बाद आता है सहयोगी कार्य, कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उन कार्यों को भी संपादित करता है जिसके बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से सहयोगी के रूप में काम करता है। ये कोऑपरेटिव मतलब कि अगर चाहे राष्ट्रपति तो इसकी सहायता ले सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि एक ऐसा कार्य है जिसमें जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति है वो सही निर्णय ले सकता है, तो वहाँ पर ये उसको क्या करता है, उसका सहयोग करता है। इस तरह से ये 3 प्रकार के कार्य इसके आए, शक्तियाई राष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में और सहयोगी के रूप में। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है उपराष्ट्रपति में ही, भी उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक कमियां, कि उपराष्ट्रपति का पद कई जो विद्वान है वो क्या मानते हैं कि व्यर्थ और अनावश्यक माना गया है, इसलिए उसके निर्वाचन तथा शक्तियों को भी स्पष्टतः संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, कई लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों द्वारा भाग लिया जाता है, जबकि वास्तविकता क्या है कि लोकसभा एक प्रभावपूर्ण एवं निर्णायक सदन की स्थिति में और राज्यसभा नहीं, क्योंकि राज्यसभा में संख्या लोकसभा से कम है तथा इसके अतिरिक्त राज्यसभा के पास अपना अध्यक्ष चुनने का पूरा अधिकार भी नहीं है। अतः यह राज्यसभा की निम्न स्थिति का प्रतीक है और उपराष्ट्रपति को क्या बनाया गया, वो राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ के जो एकक है, यानी कि जितने भी राज्य हैं संघ के, जो मतलब कि भारत एक संघ हो गया, 28 राज्य हो गए, उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह स्थिति उस समय अखरती है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर भी, जब किसी कारणवश उसे राष्ट्रपति के पद पर कार्य करना पड़ जाए, लेकिन वो तो सभी का मतलब कि उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा, क्योंकि उसे केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना
गया है। उपराष्ट्रपति को पद विमुक्ति करने का प्रावधान भी इसके पद को खत्म कर देना चाहिए। इसके विषय में क्या कहा है किसी आलोचक ने कि उसको पद से हटाने के लिए केवल 14 दिन पूर्व ही नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले उसे बताया जाता है। अभी राष्ट्रपति की अगर हम देखें तो 6 माह पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है भी आपको पद से हटाया जाना है। तथा राज्यसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जिसमें लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण शक्तियों से संपन्न भी उपराष्ट्रपति को कोई ज़्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं संविधान के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ संवैधानिक भी संविधान ने इसके पद को लेकर कुछ कमियां क्या है बिठा दी गई हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पद को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपनी जगह क्या है, अपना कार्य कर रहा है कि वो अगर उपराष्ट्रपति का पद नहीं होगा तो हमें राज्यसभा के लिए अध्यक्ष चुनना होगा। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करता है, राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, अवैतनिक होता है बच्चों, क्योंकि उसे जो वेतन है वो किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। थैंक यू स्टूडेंट्स।